श्री परीक्षित जी ने शुकाचार्य भगवान से पूछा, भगवान एक बात बताओ, भगवान केवल राजा महाराजाओं के हैं कि गरीबों के भी हैं? भगवान ने कहा, शुकाचार्य भगवान ने कहा, परीक्षित भगवान तो गरीबों के भी हैं। और गोस्वामी पाद तो स्पष्ट लिखते हैं, गरीब और गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजो। भगवान गरीबों के हैं, गरीबों के थे और गरीबों के ही रहेंगे। जो जन्म बने गरीब तो मिले गरीब निवाज। सुदामा से बढ़कर के दुनिया में कोई गरीब नहीं हो सकता है, किंतु सुदामा से बढ़कर के कोई दुनिया में धनवान भी नहीं हो सकता है। सुदामा के पास केवल एक धन है। कौन सा धन? भागवत धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता कोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके पास भगवत धन होवे। मीरा जी कहते, मेरे पास वो धन है जो खर्चे नहीं कोई, चोर न लेवे, और दिन दिन बढ़त सबायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री राम रत्न से बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा धन हो ही नहीं सकता है। इसलिए कहते ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, इस ब्राह्मण के पास केवल ब्रह्म धन ही था। मीरा जी क्या कह रही है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त समायो, दिन दिन बढ़त समायो। सत की नावे खेवटिया सतगुरु, सत की नावी खेवटिया सती गुरु, भव सागर तरियायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरफी हरफी यश गायो, हरसी हरसी जस गायो, हरफी हरफी जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। मैंने राम रूपी रत्न को प्राप्त किया है। श्री मीरा जी का धन भगवत धन है। एक दिन सुदामा जी के घर में एक ब्राह्मण आए, भिक्षाम देहि अलख लगाई। सुशीला ने कहा, ब्राह्मण देवता आपको भिक्षा नहीं मिल सकती। पूछा क्यों? मेरे घर में जन्ना शौच लगा हुआ है। बेटा किसको पैदा हुआ? कहा मेरे ही गर्भ से दरिद्री नामक बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मण देवता को समझते देर नहीं लगी। ब्राह्मण देवता ने कहा, देखो तुम जाकर के अपने पतिदेव से कहो कि वो अपने मित्र द्वारिकाधीश के पास चले जाएं, उनके जीवन भर की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। सुशीला दौड़ी दौड़ी गई और अपने पतिदेव के चरणों को पकड़ी। कहने लगी, महाराज मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश है। सुदामा जी के नेत्रों में आंसू छलछलाए। देवी, मेरा कन्हैया आज का नहीं बचपन का सखा है। हम दोनों साथ साथ खेलते थे, अध्ययन करते थे। तो आपको तो अपने मित्र द्वारिकाधीश से मांगने के लिए जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा, मांगने नहीं जा सकता। क्यों? कहा मैंने घनश्याम से एक वस्तु मांग ली है, अब दूसरी वस्तु भी मांगने वाला नहीं। आपने घनश्याम से क्या मांगा है? मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बस तेरी ऐसी कृपा बनी रहे, दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए। भोले बाबा ने एक बार श्री राम जी से भिक्षा मांगी। भगवान शंकर ने श्री राम जी से भिक्षा मांगी, अपनी झोली फैलाई श्री राम जी महाराज के पास। और कब? जब राम जी जंगल में थे तब? हाँ नहीं, जब राम जी राजा बन गए तब। भोले बाबा ने कहा, सरकार मैं आज आपसे मांगने के लिए आया हूं। श्री राम जी ने सोचा कि बाबा जी के घर द्वार तो है नहीं, हो सकता है कह रहे हो कि राजा बन गए हो, एक आध बढ़िया सुंदर हमारे लिए भी महल बनवा दो, दो चार गैया सैया भिजवा दो, इसके लिए मांगने आए होंगे बाबा जी। किंतु भोले बाबा की मांग भी गजब की है। ऐसी मांग मांगे अगर प्राणी तो उसका कल्याण हो जाए। महाराज क्या मांग रहे भोले बाबा?
बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग। कितनी प्यारी वस्तु मांगी। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। अनपायनी भक्ति चाहिए, बिना पैर वाली। पैर होंगे तो चली जाएगी। सदा निरंतर सत्संग चाहिए। तो आज सुदामा जी ने कहा मैं मांग नहीं सकता, क्यों? मैंने संकल्प किया है कि न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। हमें तो केवल नंद का कुमार चाहिए। यही है भक्त कि दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भक्त कभी भी भगवान के देने के बाद नहीं लेता है, तो और की तो बात छोड़ो। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पर भार करके देता है ना? किंतु भगवान का भक्त जो होता है भगवान के छप्पर फाड़ करके देने के बाद भी नहीं लेता है। ये भक्त है। दीयमानम न गृह्णन्ति। तो आज सुदामा जी महाराज ने कहा मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या लेके जाऊं? सुशीला जी ने कहा मैं लेकर के आती हूं। 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। याचयित्वा चतुरोन्मुष्ठीन् विप्रान् पृथक् तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्तुः प्रादादुपायनम्। फटे कपड़े में बांध करके चले। सुदामा जी एक यात्री से पूछ लगे भैया कितनी दूर है द्वारिकापुरी? क्या इसी शरीर से जाना चाहते हो? कहा जाना तो इसी शरीर से चाहते। अब मुश्किल है, चले जाओ। सुदामा जी बैठ गए। नींद आ गई। भगवान ने गरुड़ को बुलाया, गरुड़ मेरे मित्र सुदामा को तुम मेरे दरवाजे में पहुंचा दो। देखो भक्त भगवान की ओर जब चलता है तो पीछे से भगवान की कृपा शक्ति भी भगवान के चरणों तक पहुंचा देती है। आज सुदामा जी को दरवाजे में पहुंचा दिया। सुदामा जी ने देखा राजमहल, झूमत द्वार, गजेंद्र हजार, तो इंद्र समान में कौन घटी है? कोई कभी नहीं है। सुदामा जी महाराज सेवक से कहने लगे, सेवक बताओ कौन सी पुरी है? सेवक ने कहा ये द्वारिकापुरी है। अच्छा ये वही द्वारिकापुरी है जहां मेरा कन्हैया राजा बन करके रहता है? हाँ हाँ, पर उन्हें कन्हैया मत कहे, उनके नाम में सीनामा लगता है। श्री श्री 1008 आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान उनका नाम है। सुदामा जी महाराज ने कहा जाकर के अपने द्वारिकाधीश से कह दो कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया हुआ है। सेवक पहुंचा और कहने लगा, शीशे पगाना जगा तने में प्रभु जाने को वाही बसे के ही ग्रामा। शीशे पगाना जगा तने में प्रभु जाने को वाही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपेटी रूपाए रूपान कीन
खिलटी दुपटी अर पाए उपाना भूखी नहीं क्षमा द्वारे खड़ो द्विजी दुर्बल एक द्वारे खड़ो द्विजे दुर्बल एक रहो चके को वसुधा अभिरामा पूछत दीने दयाल को धामे बतावत आपनो नाम सुदामा पूछत दीने दयाल को धामे बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे बिहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन कोए देख सुदामा के दिन दफा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल को पग धोए नैनन के जल को पग धोए। सुदामा जी महाराज जब देखते कन्हैया रुदन कर रहा है, पूछा भैया कन्हैया क्यों रो रहा है? कहा मित्र सुदामा तुम्हें इतना कष्ट है और आज तक तुमने मुझसे बताया तक नहीं। कहा भैया तेरे जैसे मित्र को पावे के बाद कहा कष्ट हो गए। सुदामा जी से कन्हैया ने कहा अच्छा मित्र एक बात बताओ तुमने विवाह किया कि नहीं किया? सुदामा जी ने कहा भैया किया। भाभी कैसी है? कहा बहुत अच्छी है। सच पूछ तो तेरी भाभी ने ही मुझे यहाँ भेजा है। तो भाभी ने कछु भेंट भेजी है? कहा घर में रखो काय की भाभी भेंट भेजे। ऐसो हो ही ना सके कि भाभी भेंट कछु ना भेजे। देखो जो भी लेकर के आए हो तो दे दो। या कछु ना लाए, चरण दबाने लगे, दबाते दबाते हाथ पकड़ दिए। ला भैया हाथन को दवाई देवे। कहा ना भैया हाथन में बिल्कुल दर्द ना है। कन्हैया ने कहा भैया सुदामा जब से हम या वाले हाथ को दबा रहे तुम हुआ वाले हाथ को दबा रहे, तुम्हारे हुआ वाले हाथ में कछु दर्द ज्यादा है का? ना भैया। दबाते दबाते कन्हैया ने पोटरी को देखा और स्वयं जार किवे तत् पृथक तंडुला खींच लिया। सारे तंडुल बिखर गए। एक मुट्ठी भगवान ने लिया, दूसरी मुट्ठी जैसे लेना चाहा रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया। सुदामा को अपने समान बनाते हुए स्वयं सुदामा बनना चाहते हैं क्या? भगवान ने कहा देवी आज मैं सर्वस्व देकर के संतुष्ट होना चाहता था और तुमने रस में विष घोल दिया, ये ठीक नहीं किया। 7 दिनों तक सुदामा जी महाराज रहे। 8वें दिन चलने के लिए तैयार हुए। भगवान ने कहा जितना भी पहने हो कपड़े सब उतार दो। उतरवा लिया। सुदामा जी ने कहा भैया कन्हैया भाभी तेरी इंतजार कर रही होगी, भाभी को कछु संदेशा देना हो तो दे दे। हाँ तो भाभी ते कहियो राम राम और कछु संदेशा बता। भाभी ते कहियो आती जाती रहेंगी और कछु अगर कहनो हो तो कह दे। सुदामा जी को लगता है कन्हैया ठनठन मदन गोपाल है, कछु दे ले वारो ना है। कन्हैया ने सुदामा जी को संदेशा दिया, होनी होए सो हो गई, अब नहीं ऐसी
द्वादशी हो। जो होना था सो हो गया। भाभी तेरे दरवाजे में तो नित्य द्वादशी बनी रहेगी, कभी कोई कभी नहीं पड़ेगी। सुदामा जी जब आगे बढ़े, मार्ग विचार करने लगे, क्वाहम दरिद्रः पापीयान कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधुरितिस्माहम बाहुभ्याम पैरवृतः। मैं कहाँ पापी और मेरा कन्हैया श्रीनिकेतन लक्ष्मीपति मुझे अपने बाहुओं से आच्छादित कर लिया है। कुटिया के पास गए तो कुटिया का पता नहीं, राजमहल खड़ा हुआ है। सुदामा जी महाराज की जय घोष हो रही है। बोलो सुदामा जी महाराज की जय हो। सुशीला सोने की थारी में आरती सजा करके आए गई। सुदामा जी महाराज ने कहा, देवी जी मेरी आरती क्यों उतार रही हो? कहा आप मेरे पतिदेव हैं। अरे आपके पति कोई और होंगे, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं। सुशीला जी ने कहा, अच्छा आप गोविंद से मिलने के लिए गए तो मुझे भी भुला दिए। अरे सुशीला तुम हो, तुम्हारे इतने सुंदर ठाठ माठ है, क्या सोने की जरतारी साड़ी है, क्या कनक भवन अटारी है। कहा आज रातों रात गोविंद ने कृपा वृष्टि कर दी। पत्नी वीक्ष विस्फुरंती देवी वैमानिकीमिव दासीनां निष्ककंठीनां मध्ये भांतिं सविस्मिता। सुदामा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। वाह रे घनश्याम, तेरा नाम वास्तव में घनश्याम है। रातों रात मेघ वृष्टि करके चले जाते हैं, तू कृपा वृष्टि करके चला जाता है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।